नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना से जूझ रही दुनिया के लिए रसिया ने अच्छी खबर दी है। उसने गैम कोविड वैक लियो नाम से वैक्सीन बना ली है। दुनिया की ये पहली वैक्सीन है जो ये दावा कर रही है कि वो कोविड-19 के लिए बनाई गई है और उसको लगा लेने के बाद ये महामारी, ये बीमारी नहीं हो सकती। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद इसका ऐलान किया और बताया कि उनकी 2 बेटियों में से एक को गैम कोविड वैक लियो नाम की वैक्सीन लगाई गई है। इसे स्वास्थ्य मंत्रालय और रेगुलेटरी बॉडी ने अप्रूवल दे दिया है। बताया जा रहा है कि इस वैक्सीन को पहले फ्रंट लाइन मेडिकल वर्कर्स, टीचर्स और जोखिम वाले लोगों को दिया जाएगा और इसका ऐलान पहले ही रसिया ने कर दिया था कि 11-12 अगस्त को वो इसका ऐलान कर देगा। इसके बावजूद जिस तरीके से दुनिया को हाथों हाथ लेना चाहिए था, उसने इस वैक्सीन को हाथों हाथ नहीं लिया। बहुत ज़्यादा इसका स्वागत नहीं हुआ। WHO ने कहा कि रूस द्वारा बनाई कोरोना की वैक्सीन कई तरह के सवालों के घेरे में है। वैक्सीन के तीसरे चरण को लेकर के संशय है, यानी कि जो ह्यूमन पे ट्रायल किया जाता है 3 स्तर का, उस तीसरे चरण की वो बात कर रहा है WHO। संगठन के प्रवक्ता क्रिस्टियन लिंडमियर ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अगर किसी वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल किए बगैर ही उसके उत्पादन के लिए लाइसेंस जारी कर दिया जाता है तो इसे खतरनाक माना जाएगा, खतरनाक मानना ही पड़ेगा। दुनिया की इस पहली वैक्सीन को रक्षा मंत्रालय और गामालाया नेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने मिल करके तैयार किया है। सितंबर से इसका उत्पादन करने और अक्टूबर से लोगों को लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। रूसी न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक मंगलवार को देश के शीर्ष अधिकारियों के साथ मीटिंग में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि जहां तक मुझे पता है इसको रजिस्टर्ड करा लिया गया है और स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुरास्को इस बारे में विस्तृत बातचीत करेंगे। मुरास्को ने बताया कि मुझे जानकारी दी गई है कि हमारे वैक्सीन प्रभावित तरीके से काम करती है और एक अच्छी इम्यूनिटी पैदा करती है। मैं दोहराता हूं, इसके लिए सभी जरूरी ट्रायल पूरे कर लिए गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीन ट्रायल के परिणाम सामने हैं, उनमें बेहतर इम्यूनिटी विकसित होने के प्रमाण मिले हैं। दावा किया गया है कि किसी वॉलंटियर्स में निगेटिव साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। रूस का दावा है कि उसने कोरोना की जो वैक्सीन तैयार की है वो कुल क्लिनिकल ट्रायल में 100% तक सफल रही है। ट्रायल की रिपोर्ट के मुताबिक जिन वॉलंटियर्स को वैक्सीन दी गई उनमें वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी विकसित हुई है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन न तो WHO ने इसका बहुत ज़्यादा स्वागत किया, न दुनिया के देशों ने, खास तौर से अमेरिका और ब्रिटेन ने। इस वैक्सीन को शक और सुबह की नज़रों से देखा जा रहा है कि आखिरकार रसिया ने इतनी गोपनीयता क्यों बरती और जो तीसरे चरण का ट्रायल है वो ट्रायल किए बगैर ये वैक्सीन लॉन्च कर दी गई है या इसके सफल होने का दावा कर दिया गया है, जो कि जोखिम भरा है। रूस और चाइना पे एक और आरोप ये लगता है कि वो अपने जो भी इस तरीके के वैक्सीन या प्रोजेक्ट चलाते हैं उसे काफ़ी गोपनीय रखते हैं, उसके बारे में ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते। जबकि आपने देखा होगा कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च चल रहा है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है और तीसरे चरण के ह्यूमन ट्रायल में वो दुनिया भर के देशों का चयन करते हैं, जिसमें भारत भी है, क्योंकि उसमें काफ़ी मास लेवल पर उस वैक्सीन को लगा करके देखा जाता है कि कहीं कोई निगेटिव असर तो नहीं हो रहा है या क्लाइमेट के अनुसार अलग अलग देशों में उसका क्या प्रभाव हो रहा है। क्योंकि माना यह जाता है कि जब भी किसी मनुष्य में ये वैक्सीन लगाया जाएगा मास स्केल पे, तो सभी देशों में इसका असर वही रहेगा या अलग अलग देशों में अलग अलग असर होगा, ये जांचना परखना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए किसी भी वैक्सीन को डेवलप करने में साल, 2 साल, 3 साल तक लग जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से कोरोना की वैक्सीन रसिया ने लॉन्च की है उसको लेकर के संदेह व्यक्त किया जा रहा है, शक के नज़रिए से देखा जा रहा है, जबकि रूस का कहना है कि उसने जो भी मापदंड है उस पर वो वैक्सीन खरी उतरी है। एक बात और कही जा रही है अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से कि ये उसकी जो वैक्सीन बनाने में लगा हुआ था उसको रसिया ने चुराया है कि नहीं चुराया है ये अलग बात है, लेकिन इस वैक्सीन को सवालों के नज़रिए से या शक के नज़रिए से इसलिए देखा जा रहा है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और